सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की सदा साहेबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान जी साधो और सकल बेमान सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आप अपने घर की जानकारी प्राप्त कर पाए हो। ये सामान्य बात नहीं है जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि आपने कभी सुनी नहीं थी ये बातें, कहीं स्वप्न भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। जब तक इस गंदे लोक में हम जिसको सुख मान रहे हैं, हम आखिरी दुख मानते हैं मृत्यु को, या फिर उस रोग को जो जानलेवा है। बस उसके बाद कितना कष्ट आ जाओ हम उसको दुख नहीं मानते, क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए। इस कष्ट को झेलने की आदत बन गई। टांग कट जा, हाथ कट जा, टूट जा, फिर भी हम जीने की आशा करते। और बात भी सही है, वे क्यों तो जन्म हुआ था, फिर मृत्यु क्यों हो रही है। हम और सब कष्ट को स्वीकार करने के तैयार हैं, लेकिन मौत अच्छी ना लगती। हाँ, मौत को जब सरेंडर करते हैं, मौत के लिए जब कति महादुखी हो जा, शरीर कति नष्ट हो न हो, कंडम हो जा, उठा जाना बैठा जा, सांस भी साबित ना हो, हम स्वयं जब मानते हैं ये भगवान इसका अच्छा तो मर जावा, वो तो है ही, मरना तो है ही, मरे भीगा, लेकिन मरने के बाद कौन सा सुख होगा। फिर कुत्ता बन गया, गधा बन के कीड़े पड़ गए, वहां कौन संभालेगा। तो ये अभी हमें ये ज्ञान था नहीं, ये ऐसी दुर्गति हो क्यों रही। आपको दास बार बार बताता है, मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है जो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। पिछले जन्म उनके जबरदस्त होते हैं। ये अलग बात है, किसी के ज्यादा होते हैं अच्छे कर्म, किसी के कम होते हैं, पर बढ़िया कर्मों वाले ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य शरीर में उनको सुविधाएं भगवान देता है जो एक मानव को मिलती है। जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो ज्यादा बकवास करते हैं। कार ले ले, कोठी बन गई, और भी कोई 10-5 प्लाट खरीद ले, यानी भक्ति की तरफ नहीं जा सकते बाबा।
या जो कतिय दुखी है, हैंड टू माउथ है, यानी समय पर रोटी ना मिलती, वो भगवान के लिए जागा कहाँ? उसको सारा दिन रोजगार की समस्या समस्या पर समस्या रहती है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम थोड़े बहुत सुखी नजर आते हैं, जिस गंदे सुख को सुख मान रहे हैं, तब तक हमें भगवान की कति जरूरत नहीं। ये तो ये ज्ञान हो या फिर कष्ट आना शुरू होता जब भगवान याद आता, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, कबीर दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन कर ले तो दुख का एक हुआ। कबीर सुख में सुमन किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो करा नहीं, जब कैर टूटने लग गया चारों तरफ से, कैंसर डिक्लेयर होगी, सांस साबित नहीं आंदा, कई कर्म हीनता फिर भी नहीं मानते कि नाम ले लो और भक्ति कर लो, गला ना देखी जाएगी। उनके इतने कर्म कमजोर होते हैं, संस्कार माड़े होते हैं, खराब होते हैं। थोड़े बहुत कष्ट होकर भी यदि परमात्मा की तरफ लग पड़े, चल पड़े, उसका नाम ले ले, तो भी सहारा देना शुरू कर देता था। बड़ा दयालु है। अब भक्ति से सब दूर हो चुके हैं, और जो करते हैं वो पिछले संस्कारी हैं, उनको रास्ता ठीक नहीं मिलता, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने पर लगे हुए हैं। कोई बेचारे पहाड़ों पर जाते हैं, कोई तीर्थों पर जाते हैं, कोई पर भी लेने जाते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, और कोई मंडी बना रखी वहां मत्था टेकने जाते हैं। यानी उनको चाह भगवान की है पर रास्ता ठीक नहीं। अब जैसा आपने प्रसंग सुना कि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में एक का पाया साध, गरीब गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, बहुत पत्नियां मिल जाएंगी सीता जैसी, अपने धर्म कर्म पे साफ सुथरी रहने वाली। संत दूर स्थान, कहते हैं पांडव यज्ञ अश्वमेघ में एक का पाया साध, 33 करोड़ जहां थे देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 लाख 84 शत्र, उनमें एक का संत मिला, वाल्मीकि सुदर्शन जी। उसका कारण क्या था? उनकी साधना शास्त्र वेद है, गीता विरुद्ध है। तो बच्चों, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई लाभ नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, लोक वेद के आधार से साधना करते हैं, उनको न तो सुख होगा और न उनकी गति होगी, यानी मोक्ष, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। इन तीन वस्तुओं के लिए, तीन पदार्थ के लिए हम भक्ति करते। घर में सुख हो, शरीर में सुख हो, कार्य सिद्ध हो, ऐसी भक्ति करें कि जिसे सिद्धि प्राप्त हो, जिसके सहारे हम ऊपर जावें। जैसे सुखदेव के पास एक आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, और हमारे परमात्मा कहते हैं जो हम भक्ति दे रहे, इसमें 24 सिद्धि आ जाएंगे। इन 24 की 24 को भी कहीं यूज नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना। ये उनमें एक सिद्धि आकाश से उड़ जाने की भी होगी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जीवे। ये कई कई दिन नहीं खाते पीते, तो वो एक सिद्धि होती है। गरीबदास जी कहते 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सदावे। तो कहने का भाव ये है कि ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले हैं, और अमीन ने जबरदस्त महात्मा मानना थे।
ये ऊपर का दिखावा ऐसा गजब का करते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्या पता। आपको भी पता नहीं था इस ज्ञान के सुनने से पहले, ये साधु हमने भगवान दिखाई देते और माथा टेका थे, इन्हें प्रणाम किया करते, इनको खूब दान भी देते थे। ये पता चला ये डले डोहा थे। गरीब डिम्ब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी जूल, जग जाने ये बंदगी करे, ये वो वसूल वजूल। ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं ताकि दूर से दिखे कि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, या पहाड़ों पर चले जाते हैं क्यों लोग भी भटक रहे हैं भगवान के लिए। साधु मिल जाए, कोई आशीर्वाद दे दे, घर में बरकत हो जाए, नो हो जाए, नो हो जाए, तो आशीर्वाद लेने जाया करते और वो जंगलों में साधुओं ने ढूंढा करते। तो वो छोटा मोटा आशीर्वाद दे भी देंगे, थोड़ी बहुत राहत मिल भी गई तो मोक्ष तैनो का नो रह गया। गरीब डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीवनी झूल, जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, ये वो असूल वो। बच्चों, आपको बताया है जो दास एक भी शब्द बोलता है ये अपनी तरफ से नहीं, ये गॉड गिवन है। और परमात्मा ने किसको दिया? अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को दिया। उनके द्वारा अमर ज्ञान लिखवाया गया है, वो आपको सुना रहा है दास। रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतुभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। जो परमात्मा का सूक्ष्म वेद पढ़ता है वो सत्संगी है। चारों वेद ऋग यजु साम अथर्व, ये चारों भ्रमित ज्ञान युक्त है, इनसे जीव को कोई लाभ नहीं होना, मोक्ष नहीं हो सकता। तो दास आपको ये सूक्ष्म वेद सुना रहा है। अब कुछ वाणी सुनाऊंगा। ये माया का ग्रंथ है। एक बाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन संख पंचायन पूरे न दू। एक बाल्मीकि जाति का, जिसको तुम नीचे को मानते थे, वो था साधु जिसने वो पंचायन शंख बजा दिया। और गिनो माया के पुता, ब्रह्म जोगनी सब ही टूटा। ये बाकी ये माया के पुजारी, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं थी। चंद सूर के तिक साई, जिनके आगे ये बड़े गदाई। नूरी दीपक धरे चिरागा, काल करंजन को उठ लग गया। नूरी अंग विनस है भाई, माटी के किस गिन